नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कैपिटल न्यूज पर आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। पलामू में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। ये खबरें सबने देखी, सबने जाना। लेकिन आज हम इससे थोड़ा सा अलग हटकर मुद्दे की बात करेंगे। पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो एक खुली किताब है जिसके हर पन्ने पर लापरवाही, लालच और व्यवस्था की नाकामी मोटे अक्षरों में लिखी हुई। बैरिया चौक के उस घर में आग सिर्फ गैस से ही नहीं लगी थी। ये आग उस सिस्टम की थी जो सालों से भीतर ही भीतर सड़ रहा था। एक अवैध गोदाम, कालाबाजारी का धंधा, सिलेंडरों का खेल और फिर एक धमाका जिसने 4 जिंदगियों को झुलसा दिया। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। सोचिए, जिन लोगों का शरीर आग में जल रहा था, जिनकी सांसें टूट रही थीं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? उनके पास सबसे बड़ा जो उनके सामने सवाल था, वो सवाल था उनकी जान बचाने का। आखिरकार कैसे जान बचाएं, इलाज के लिए कहाँ जाएं? और जवाब क्या मिला? उन्होंने उस सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की जिसे इस जिले की शान कहा जाता है। वहां गए और वहां की व्यवस्था देखकर तुरंत वहां से दूसरे जगह चले गए। अब सोचिए, जहां सैकड़ों डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं और हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। भरोसा कहाँ है? भरोसा है एक छोटे से निजी अस्पताल पर, जहां सुविधाएं सीमित है, डॉक्टर गिने चुने हैं। यही पलामू की सबसे बड़ी त्रासदी है। यहाँ गरीब आदमी 2 बार मरता है, पहली बार हादसे में और दूसरी बार इलाज की तलाश में। जिस जिले में एक मजदूर अपनी जमीन बेच देता हो, पुश्तैनी गहने गिरवी रख देता हो, सिर्फ इसलिए कि सरकारी अस्पताल में अपनी जान दांव पर न लगानी पड़े, वहाँ सिस्टम जिंदा नहीं, सिर्फ ढांचा खड़ा है। और ये सवाल सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है। जब जिले के सांसद तक मामूली तबीयत बिगड़ने पर उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं जाते, बल्कि निजी अस्पताल का दरवाजा खटखटाते हैं, तो अब आप ही बताइए कि बीमार कौन है? वो मजदूर जो सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुआ, या फिर वो सिस्टम जो जिंदा होते हुए भी किसी को जीने का भरोसा नहीं दे पा रहा है? पलामू का सबसे बड़ा सवाल आज किसी एक हादसे से नहीं, बल्कि उस गहरी खामोशी से उठता है कि जो सिस्टम के भीतर बैठ चुकी है। एक तरफ एक छोटा सा निजी अस्पताल है जहां एक संचालक, गिने चुने डॉक्टर, सीमित संसाधन, फिर भी लोगों का भरोसा अटूट है। और दूसरी तरफ पलामू का मेडिकल कॉलेज है जहां सैकड़ों डॉक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सिविल सर्जन हैं, आईएएस अधिकारी हैं, डीडीसी, डीसी से लेकर कई जनप्रतिनिधियों की लंबी फहरिस्त है, फिर भी भरोसा शून्य है। आखिर क्यों? क्या कमी है वहां? डॉक्टरों की? नहीं। इमारत की? नहीं। मशीनों की? नहीं। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है जवाबदेही की। जब जिम्मेदारी सबकी होती है तो असल में जिम्मेदारी किसी की नहीं रह जाती। यही पलामू की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा सच है। कुछ दिन पहले जिले की उपायुक्त ने बड़े जोर शोर से आदेश दिया था, हमने भी अपने खबरों में दिखाया था, और अमूमन सभी अखबारों में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में खबर छपी कि अगर अस्पताल में कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर की पर्ची पर साफ लिखना होगा कि दवा क्यों नहीं है, ताकि जांच हो सके। अखबारों में सुर्खियां बनी, प्रशासन की सक्रियता पर तालियां भी बजी, लेकिन जरा जमीन पर उतर कर देखिए। हजारों मरीज रोज अस्पताल पहुंचते हैं। जब से आदेश जारी हुआ तब से लेकर अब तक 25 से 30 हजार से ज्यादा लोग ही इलाज करा चुके होंगे। हर कोई कई दवाएं बाहर से खरीद रहा है, लेकिन क्या किसी एक भी पर्ची पर लिखा मिला कि दवा उपलब्ध नहीं है? अब सोचिए कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर राहुल अग्रवाल के पास दिखाने जाए, या कोई आरपी सिन्हा के पास दिखाता है, कोई अरुण शुक्ला के पास जाता है, कोई राजीव नयन के पास जाता है, या कोई कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास दिखा ले, तो दवा लेने सदर अस्पताल के बाहर तो नहीं जाएगा। एक बार अगर डीसी महोदया किसी एक कर्मी को अस्पताल के बाहर चल रहे दर्जनों दवा दुकान के बाहर खड़ा कर देती और दवा ले रहे मरीजों की पर्ची को सिर्फ दिखवा लेती, तो पता चल जाता कि सदर अस्पताल के बाहर के सभी दुकानें सिर्फ सदर अस्पताल में लिखी पर्ची की दवा को बेचकर ही अपना दुकान और घर परिवार चलाते हैं। पांकी से, बिश्रामपुर से, हुसैनाबाद से कोई, या शहर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर को दिखाकर वहां कोई दवा खरीदने नहीं जाता। तो अब तो 2 बातें हैं, या तो डीसी महोदया समीरा एस सिर्फ अखबार में फोटो छपवाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए ये आदेश जारी की थी,
या फिर दूसरा वजह ये हो सकता है कि पलामू डीसी की कोई सुनता ही नहीं है। सच तो ये है कि पलामू में अब आदेश नहीं चलते, इमेज चलती है। यहाँ फाइलों में सुधार होता है, फोटो में निरीक्षण होता है और मीडिया में व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर मरीज अब भी लाइन में खड़ा है, जेब खाली है, उम्मीद टूटी हुई है। जिला प्रशासन की नज़रें अगर वाकई ज़मीन पर होती तो हर दिन बाहर से खरीदी जा रही दवाओं का हिसाब होता, हर पर्ची एक सबूत बन गई होती, हर डॉक्टर जवाबदेह बन गया होता। लेकिन यहाँ प्राथमिकता तो कुछ और ही है। यहाँ ज़्यादा जरूरी है पोस्ट करना, दिखाना, बताना, ना कि सुनना, समझना और सुधारना। अब इस पूरे मामले पर हमने डीपीआरओ से सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया कि हम डीसी को अवगत कराएंगे। सवाल अवगत कराने का भी नहीं है, सवाल ये है कि क्या ज़मीन पर कुछ बदलेगा। ये वही सवाल है जो हर बार उठता है और हर बार बिना जवाब के रह जाता है। पलामू की जनता को अब अखबारों में छपने वाले सुधार और हकीकत के बीच फर्क समझना पड़ेगा। अगर आपको ईमानदारी का प्रदर्शन देखना है तो खबरें पढ़ लीजिए, बयान सुन लीजिए, फोटो देख लीजिए, ताली बजाने का पूरा इंतजाम है। लेकिन अगर आपको सच्चाई देखनी है तो अस्पताल के उस मरीज से मिलिए जो दवा के लिए बाहर भटक रहा है। फिर शायद ताली नहीं बजेगी, सिर्फ एक सवाल गूंजेगा कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम का जिम्मेदार कौन है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कोई है जो इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखता हो। पलामू का सबसे बड़ा अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज के नाम से अभी जाना जाता है, उसकी दीवारें ऊंची हैं, बिल्डिंग बड़ा है, पोखराहा में अरबों की लागत से बहुत बड़ा 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। लेकिन इलाज की बात करें तो पलामू की जनता का भरोसा टूट रहा है और जिस दिन जनता का भरोसा टूट जाता है उस दिन सबसे बड़ी इमारत भी खंडहर बन जाती है। यह घटना सिर्फ एक गैस एजेंसी के लाइसेंस रद्द करने से खत्म नहीं होगी, यह मामला कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन से भी शांत नहीं होगा, क्योंकि असली दोषी एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। सिस्टम को जिम्मेदारी नहीं औपचारिकता बना दिया गया है। आज ये पलामू का सच है जो बहुत कड़वा है कि अगर आप गरीब हैं तो बीमार पड़ना आपके लिए एक सजा है, अगर आप घायल हो गए हैं तो इलाज एक जंग है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिंदा बच जाना एक चमत्कार है। ये शब्द कठोर लग सकते हैं लेकिन यही सच्चाई है। अब फैसला पलामू को करना है कि क्या हम ऐसे ही हादसों के बाद कुछ दिन शोर मचाकर चुप हो जाएंगे या इस बार सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सिस्टम खुद आईसीयू में जाकर अपना इलाज नहीं करा लेता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और आपको अवगत कराएंगे कि सच में मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया के भ्रम जाल से आपको बाहर निकलना होगा और हकीकत देखना होगा। इस खबर को शेयर करिए, पलामू के हर नागरिक तक पहुंचाइए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछिए कि आखिरकार पलामू की स्थिति कैसे सुधरेगी और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा।